परिचय दिया। हरिकंच नागा त्रिगुणी यथा नाम, 1,00,000 हाथी सुसज्जित करके उससे त्रिगुणी रथ दिए। मतलब उन्होंने साथ एक रथ में 4 घोड़े जुटे होते उनके साथ अस्त्र के सहित रथ दिए। बड़ा सुंदर दान का जो दिव्य पदार्थों का वितरण है, क्या कहना है। और अयोध्या की जो व्यवस्था है, अयोध्या में दरिद्रता दूर हो गई। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्यावासी तो दान नहीं देते, यहाँ के भिखारियों की इच्छा समाप्त हो गई भगवान का दर्शन करके। और भिखारी कहाँ से आए? तो देवता भिखारी बने। राम न्यौछावर लैन को हटे हो तो भिखारी, देवता भिखारी बन के लाइन में खड़े हैं। देवता बने, हमें राम जी की न्यौछावर मिल जाए। राम निछावर नैन को हट हो तो भिखारी। लाइन लगी है। दशरथ जी महाराज ने सबको सब कुछ दिया। गजरत तुरंग है वो हीरा दीने नृप नाना को चीरा, हाथी घोड़े गाय मणि रत्न आदि बस सब को दिए। सबका मन संतुष्ट किया। तो इतना दिया कि लोगों की गरीबी क्या मांगना दूर हो गया। ये जाता जाटकता कर जाए तो जारक जोर जहां नहीं रे। जो याचना करने वाले थे वो देने वाले हो गए, जो मांगने वाले थे वो सेठ हो गए, जो देना शुरू कर दिए। ऐसा राम जी के जन्म में। देखो ये पानी से दिक्कत मत करना। अगर ये चैतन और फागुन में बरसता तो ये दूषी था। इस समय आपका दोष आएगा जब उनके मौसम में तुम कथा कराओगे तो गुण आगे तो इसमें क्या परेशानी नहीं। तो आएंगे सावन भादो वर्षा का मौसम है और फिर इस समय नहीं आएंगे तो फिर कितना सुंदर। शायद हमको लगता है बहुत दिन बाद सावन भादो में ऐसा वर्षा हो। मैं भी बोलूँ आज भी बड़े शाम का बाटन ले गई है। नहीं महाराज पृथ्वी का पानी नीचे चला गया, अब ऊपर आए तो क्यों परेशानी है आपको। अति आरत अति स्वार्थी बोले न बेचारी। गोस्वामी लिखे कि मनुष्य बड़ा आरती स्वार्थी है। अनवर से अति बल से देह विधि उगारी। अगर नहीं बरसता तो गाली खाता ब्रह्मा, तो ज्यादा बरसता है तो गाली खाता। आगे जो की बात है गोविंद भगवान की दान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। भगवती कौशल्या ने देखा कि बहुत भीड़ है, सुंदर के स्वर्ण के पलने बनवा करके चारों पुत्रों को पलना में डाला है। आइए पलना गा करके कथा आगे बढ़ाते हैं। पलना में ललना झुलावे और संध्या मैया पलना में ललना और ललना खिलावे।
राजमहल में नामदी उपसाद भावी जात कर्म सब की दान की प्रक्रिया पूरी हो गई। अभी ये सूचना देवताओं को लगी कि महाराज दशरथ जी के आंगन में चार पुत्र पैदा हुए। देखी महोत्सव स्वर मुनि नागा, देवता लड़े महाराज। अच्छा, ये कथा भगवान शंकर अपनी प्रिया पार्वती को सुना रहे। और शंकर जी ने राम जन्म में जो कुछ किया इतने सरल है कि अपनी पत्नी से छिपा नहीं पाए। बोले देवी, दो जगह शंकर जी अपने आप को बता दिए। एक तो बोले हम युद्ध देखने गए, हमारा भी टिकट कंफर्म हो गया था और एक शीश हमें भी मिल गई थी। हम उमा रहे तेही संगा, देखत रामचरित रणरंगा। जैसे आप क्रिकेट का स्टेडियम में सीट बुक करा लेते, नोट से देखते बैठ करके, आपकी सीट बुक है, चिंता मत करो, खूब ठाक से देखो। देखत रामचरित रणरंग, रण का जो रंग है मैंने देखा। और एक अयोध्या भी हम गए जब भगवान का जन्म हो गया। पार्वती ने आप बैठे हो यहाँ, लेकिन हमने चोरी से देखा इस लीला को। और कहो निज चोरी, चोरी आप यहाँ, आप भी चोरी कर तो रखी हमने। भगवत विशेष पदार्थों की चोरी। हमारे वृंदावन में फूल चोर आवा थे, फूल चोर, हमने दर्शन किया फूल चोर। और उनका एक ही काम था, अगर आप फूल खरीद के दे दो वो नहीं लेते थे, वो चुरा करके फूल चोर। इसीलिए वो बाबा 2 बजे रात में निकलते थे, वो 4 बजे तक फूल चुरा लेते थे। और उनके फूल बिहार जी को बहुत प्रिय होते थे, क्योंकि वो चोर थे, चोर चोर मौसे थे भाई। देवरा बाबा जी का शरीर झूठा 80-81 में, और इसके पहले बाबा जी जा चुके थे। फूल चोर बाबा चाहे जहाँ बैठ के भोजन कर लें, लेकिन उनकी जीवन भर की सेवा थी। अच्छा, किसी आश्रम में रहते नहीं थे, किसी आप जहाँ नींद आ गई सो गए, जहाँ भूख लगी सब जानते थे फूल चोर बाबा, उनका नाम ही फूल चोर बाबा। फूल चोरी से जाकर के जहर जी को जरूर देते थे। ये भी एक भजन करने का साधन है। देखो भगवान को 3 चोरी के मुकदमा चले। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मैं कहता हूँ कि रामचंद्र ने चोरी त्रेता से सीखी है, द्वापर की चोरी नहीं है। हाँ, एक त्रेता से त्रेता में गई। रात में तो कोई कुछ चुरा ले, कोई बड़ी बात नहीं। लेटेस्ट चोर उसको कहते हैं कि आग भी लगी हो, दिन के 12 बजे हो और चोरी कर ले तो शाबाशी लायक चोर होता। शाबाश, इतनी सब फील्डिंग चुस्त और तुम चुरा ले गए। देखो राम जी ने ऐसी फील्डिंग में चोरी की। देश देशांतरों के राजा हैं, और राजा में तो सिक्योरिटी होगी जरूर, और इतनी अलग व्यवस्था है धनुष्य में। वहां भगवान चोरी कर लिए। राजत राज समाज महा, एक कौशल राज किशोर, और सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन। है कोई ऐसा अंधेरे में तो सब सो रहे हो, ठंडी में घुसता भीतर, ये कोई बड़ी चोरी है तो हरियाली है, चोटापन है, ये कोई भी चुरा सकता है। ये जो मोर मुकुट धारण करते तो अपन ने त्रेता से लगाना सीखा है। जिस समय भगवती किशोर जी के साथ में 8 सखियां पधारी, लक्ष्मण जी बोले प्रभु पुजारी का कर्तव्य भगवान का श्रृंगार करो, और इतना बढ़िया श्रृंगार करो कि दर्शनार्थी चटमटर हो जाए। भगवान ने कहा तो श्रृंगार के लिए कोई मार्केट है यहाँ, तो एक श्रृंगार की कमी है। और मोर जो नाच रहा था भगवान को देख करके, चातक कोकिल कीर चकोरा नाचत बेहद नर्तकल मोरा, और मोर ने पंख जब डाल दिया, लक्ष्मण जी ने वही पंख उठाया और मुकुट पर लगा दिया। मोर पंख सिर सोहत नीचे, आदत पड़ गई तो द्वापर में लगाने लगी। क्या नया किया हुआ हम एक तो त्रेता से लगाना सीखा है।
चोरी त्रेता से सीखी है। हमारे राम जी दोपहर में और आंख में आंख डाल करके रोकने के महाराज बड़ा भारी चोर वो आंखों का काजल चुरा लेता है। ये युक्ति केवल राम जी में घटती है। और चोर सब चुरत हैं जग ओझल की ओर, तन मन चोरत राघवा नयन नयन सो। आंखों से आंख मिलाएं साथ चुरा लिया, कुछ बचता नहीं आपके पास। वो सच बात है, बड़ी विलक्षण बात है। तुम भगवान को देखो, अगर मान लो तुम में सामर्थ्य हो, अगर तुम भगवान को देखोगे तो तुम्हारी दृष्टि समाप्त हो जाएगी, तुम्हें तो कुछ नहीं दिखेगा। और कहीं भगवान ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा हृदय चुरा लेंगे, दोनों में खतरा है। दशरथ जी ने कहा तुमने हमारे बालक देखे? वो दूत कह रहे हमने अच्छी तरह से देखे। तो पहचानो, पहचानते हो? हाँ। कैसे हैं? कैसे हैं बताओ, पहचानते हो? एक बुरा काल सांवरे हैं, दशरथ जी में कोई भी हो सकता है, सांवरा कोई हो सकता है। श्याम और एक श्याम, दशरथ जी में दो ही कलर है संसार में, बुरा एक काला दूसरा कलर ही नहीं है। ये कोई बड़ी बात हो रही है? ये तो कोई हो सकता है। श्याम गौर हरे धनुधाता, वो धनुष्मान लिए हैं। दशरथ जी ने कहा कोई भी राजकुमार धनुष्मान लिए रहता नहीं है। वह किशोर आंखें बड़ी बड़ी, आंखें बड़ी बड़ी, गौरी बना दिया है, गौरी बना दिया है, आंखें बड़ी बड़ी, भगवान के नेत्र कितने बड़े हैं, बड़े कान तक हैं, कान तक, प्रणाम तक। कान तक क्यों है भाई? तो भगवान के तो प्रत्येक अंग पर समीक्षा हुई, दार्शनिकों ने आनंद लिया। प्रत्येक अंग पर, अंग अंग पर वारी नहीं, कोटि कोटि सतकाम। नाक कैसी है महाराज? नाक कैसी है? नाक का वर्णन करो तो 9 दिन पर्याप्त है, केवल नाक के ऊपर। हाँ, का नाम तो दीर्घ नहीं हो, भगवान के नेत्र कान तक हैं। यद्यपि एक बार तय हो गया था, सत्संग चल रहा था, ब्रह्मा जी कथा कह रहे थे, विश्वामित्र जी बैठे और शतानंद जी बैठे। शतानंद जी अहिल्या के बेटा है, गौतम के पुत्र हैं शतानंद। तो ब्रह्मा जी कह रहे थे 28वीं त्रेता में राम जी जिस समय धनुष तोड़ने के लिए अयोध्या के जनकपुर जाएंगे, विश्वामित्र साथ में होंगे, तब अहिल्या उद्धार हो जाएगा। अब ये बात जो है शतानंद जी ने नोट कर ली और भीड़ में देखा कि विश्वामित्र कहाँ बैठे, थोड़ा सा उनसे कॉन्टेक्ट तो करें कि मेरी माँ का प्रसंग है। तो
तो पास में आ गए, बाबा जी आपका नाम संत, हाँ एक काम हो चुका था, आप तब बोले हम जनकपुर से हैं और जनक जी तो पुरोहित हैं, हमारा नाम सतानंद है, मेरी मैया पत्थर बनी पड़ी हैं, अभी अभी ब्रह्मा जी कह रहे थे आपके साथ ठाकुर जी आएंगे तो उसी रास्ते ले आना जिस रास्ते मेरी मैया पत्थर बन के पड़ी है। विश्वामित्र बोले को डायरी में नोट करना, उन्होंने भी कार्यक्रम डायरी में नोट करके रख लिया और विश्वामित्र राम जी को लेके जा रहे, प्रसन्न पढ़िएगा। वो क्षेत्र ही निकल गए, अब क्षेत्र निकल गए तो भगवान ने कहा देखो इन्होंने उनको आश्वासन दिया था लेकिन चर्चा नहीं की। तब पूछा मुनि सदा प्रभु देखी, यानी विश्वामित्र को पहले बता देना चाहिए था, लेकिन जब विश्वामित्र घटना स्थल क्रॉस कर गए भगवान ने कहा गुरुदेव ठहरो, ये पत्थर कैसा पड़ा है। अरे राम राम राम, वहां शंकर जी ने तुरंत पार्वती को सावधान किया, पार्वती आप देखो उमा राम जग माही गुरु पितमातु बंधु प्रभु भाई, संसार के लोग घटना भूल सकते हैं लेकिन परमात्मा को दीन दुखिया का स्मरण है, इसलिए भगवान ने अपनी तरफ से पूछा मुनि शिलापन देखी, अपनी तरफ से पूछा ये शिला कैसी पड़ी है। एक इसका कमाल है इसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी विशाल आंखें, इसलिए भगवान के नेत्र बड़े विशाल, बड़े विशाल, बड़े सुंदर नेत्र है। अमी हलाहल मद भरे, अमी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रतनार, और जियत मरत झुक झुक भरत जिन चितहिए इतबार, करणांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम। क्या बात है, एक सखी जनकपुर की आ गई, बोले प्रभु एक बात है अगर कहें बुरा न लगे, धनुष्बाण क्यों लटकाए हो। भगवान ने कहा हम क्षत्रिय, क्षत्रिय का माना है, तो जनकपुर में आवश्यक से नहीं थी, फालतू भजन लटका के दिया है, हाँ ऐसा ही कहा। लक्ष्मण जी ने कहा फिर क्या थे, मान लो कोई आ जाए, बोले आपके नेत्र ही दृगबाण कमाल किशोर करें, दृगबाण कमाल किशोर करें, आपके नेत्र बाण ही ऐसे हैं कि बिना मारे आदमी मर जाए, केवल देखते आपको फिर वो रह नहीं सकता। और प्रेमियों जनकपुर में भगवान ने एक बार भी धनुष्बाण नहीं उठाया, सारे के सारे व्यक्ति आंख देख के ही मर गए। जिन निज रूप मोहिनी डाली, सबत नगर नारी। जनकपुर वासियों को भगवान ने मंगलमय दृष्टि से देखा था, अपने आप की हथियार मानकर को समर्पण कर दिए। इतने सुंदर नेत्र हैं भगवान को। एक सखी तो बोली रघुनाथ की बड़ी कृपा है, तो तुम पुरुष हो गए। लक्ष्मण जी क्यों, रघुनाथ लला तुम होते लली तो गला कट जाते हजारन के, सबके गले कटे होते, पूरे संसार की पुरुष तुम्हारे पीछे होते। रघुनंदन तुम यदि होते लली, जब पुरुष होने पे इतने सुंदर हो, आहा क्या बात है, पुरुष होने पे इतने सुंदर हो। मैं समीक्षा नहीं कर रहा हूँ, श्याम सुंदर की सुंदरता देखने के बाद केवल स्त्रियों ने भले लाइक किया हो, कोई पुरुष नहीं उनके, लेकिन राम जी की सुंदरता ऐसी, पहले पुरुष मरे स्त्रियां बाद में, पुरुषों में